अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही यूनिक मज़े की स्वीट सी रेसिपी। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है पाइनएप्पल केक की रेसिपी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, हर कोई इसे बना सकता है। सिर्फ आपको जो चाहिए वो है फोकस। तो इंशाल्लाह जो है अगर आप ये ट्राई करेंगे और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ये रेसिपी बनानी आ जाएगी। तो चलिए जी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले लिया है मैंने यहाँ पे मेजरिंग स्केल और इसके ऊपर रखा है मैंने एक बड़ा मग, उसको मैंने कर लिया टेयर। और टेयर करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर जो है वो मैंने घर पे ही उसको जो है वो ग्राइंड करके पाउडर बनाया। तो यहाँ जी जो है मैं 1 कप जो है वो भर के पाउडर्ड शुगर का लूँगी। मैं जो है इसका वेट भी आपको बताऊँगी। इट्स अबाउट 300 ग्राम्स, ये 300 ग्राम है। और ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसे मैयर करना चाहते हैं तो आप मैयर कर सकते हैं। अगर आप इसे नहीं मैयर करना चाहते तो आप इसे मैयर किए बगैर भी अंदाज़े से 1 कप ले सकते हैं। फिर मैंने सेम कप यूज़ करते हुए मैंने लिया है मैदा। और मैदा जो है उसको भी मैं जो है वो मैयर कर लूँगी। आपने ये ख्याल रखना है कि केक बनाते हुए मैदा, चीनी और ऑयल ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में यूज़ होते हैं। और अगर आप दूध ऐड कर रहे हैं तो दूध भी इक्वल क्वांटिटी में ही जाएगा जितना मैदा, चीनी और जो है घी गया। तो यहाँ मैंने जो है वो 200 ग्राम जो है मैंने मैदा लिया है। और इसको हम जो है वो साइड पे एक बोल में डाल देंगे जिसमें हमने चीनी डाली हुई है। उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे बेकिंग पाउडर। मैंने यहाँ पे रॉसमोर का जो है वो बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ पे जो है जी मैं बेकिंग पाउडर निकालने की कोशिश करी थी पर मुझसे नहीं निकला, तो उसके बाद मैंने इसको कट करने के बाद अच्छे से पैकेट को 1 चम्मच भर के जो है वो बेकिंग पाउडर का लिया है। तो यहाँ जी जो है थोड़ा सा और डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा चम्मच जो है वो प्रॉपर जो है वो मैंने भर के नहीं निकाला, तो इसी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। यहाँ मैंने लिया है जी 2 अदद अंडे और दोनों अंडों को जो है हमने एक बोल में निकाल लिया है। आपने ख्याल रखना है कि जो अंडे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज में पड़े हुए अंडे आपने फ़ौरन से यूज़ नहीं करने, उनको थोड़ी देर निकाल के रख दें उसके बाद यूज़ करें। हमने किया 1 मिनट के लिए अंडों को बीट, उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें 1 कप ऑयल का और उसको भी मैंने कर लिया अच्छे से बीट। और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारा मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर हमने रखे थे वो। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा करके डालूँगी और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इसको जो है वो जो इलेक्ट्रिक बीटर आप यूज़ कर रहे हैं या हैंड बीटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे भी मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप स्पैचुला की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है इसको स्पैचुला से मिक्स किया अच्छे से ताकि कोई लम्स नहीं बने और ये जो है ना उड़े भी नहीं। तो यहाँ पे बाकी जो मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स में था वो मैंने सारा का सारा डाल दिया और उसके साथ मैंने डाला है जी थोड़ा सा दूध ताकि अच्छे से जो है वो बैटर बन जाए। उसके बाद मैंने 1 पूरा कप दूध का लिया था, थोड़ा सा कम था उसमें से, मैंने वो सारा का सारा इसमें डाल दिया है। यहाँ जी ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें वरना आप ना डालें अगर आप नहीं है आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैंने यहाँ पे लिया जी पाइनएप्पल एसेंस और पाइनएप्पल एसेंस मैंने डाला है इसमें कोई 8 से 10 ड्रॉप्स डाले हैं मैंने उसके। और इसको भी मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे जो है जी हमारा बैटर जो है वो बहुत ही प्यारा सा हो गया है तैयार। और अब बारी है इसको जो है जी मोल्ड में पोर करने की। तो अब हम इसे करेंगे पोर। आपने अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेना है। और मैंने यहाँ पे लिया जी बटर पेपर। मैं करूँगी अपने पैन को अच्छे से ग्रीस और ग्रीस करने के बाद मैं बटर पेपर से इसे कवर कर दूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसकी जगह पे जो है वो ऑयल से अच्छे से अपने पैन को ग्रीस करने के बाद उस पे जो है वो मैदा भी डस्ट कर सकते हैं और उससे भी वैसा ही रिज़ल्ट आएगा जैसा हम पेपर यूज़ करते हुए हमारे पास रिज़ल्ट आता है। तो मैंने इसको कर लिया अच्छे से कट और अब जो है मैं इसे करूँगी अपने पैन में पोर। यहाँ पे मैंने साइड्स के लिए भी जो है वो कटिंग्स निकाल ली थी। अब करेंगे जी हम अपने पैन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस। और यहाँ जी जो है मैंने अच्छे से ऑयल ड्रिज़ल कर लिया, उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से जो है उसे अच्छे से जो है वो ग्रीस कर लिया। अब मैं लगाऊंगी इसमें बटर पेपर और बटर पेपर को सेट करूंगी अच्छे से। साइड्स पे भी बटर पेपर लगा के पैन को जो है मैं अच्छे से कवर कर दूंगी।
यहाँ जी जो हमारा पैन है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर जो है वो पोर करेंगे अपना बैटर और केक को रख देंगे हम बेक होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो है वो बैटर मैं पोर करने लगी थी, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें फ़ूड कलर ही नहीं डाला। ये फ़ूड कलर जो मैं डाल रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल दें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बेशक ना डालें। मैंने यहाँ पे 2 ड्रॉप्स जो है वो येलो फूड कलर के लिए थे केक में डालने के लिए, और यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको कर दिया है बैटर में मिक्स। ये भी आपको थोड़ा ज़्यादा येलो लग रहा है, लेकिन ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा येलो नहीं लगेगा, ये बिल्कुल बड़ा मिनिमल सा कलर आ जाएगा इसमें। अच्छा जी, यहाँ हमने कर दिया है बैटर को पोर। यहाँ मेरे से गलती ये हुई थी कि मैंने जब बैटर को पोर किया था तो मुझे याद भूल गया कि मैंने जो है ना उसके एयर बबल्स भी निकालने। मैंने उसको टैप तो कर दिया काउंटर पे, लेकिन मैंने उसके बाद टूथपिक से जो है उसके एयर बबल्स नहीं निकाले, जिसकी वजह से जो है वो उसके अंदर ना पोर्स बन गए थे, थोड़े बड़े बड़े से पोर्स। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ये देखें जिस तरह इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं ना, तो इन बबल्स को आपने टूथपिक लेके इन बबल्स को यहाँ से इस एयर को रिमूव करना है। अगर आप एयर को रिमूव नहीं करेंगे तो आपका केक तो बहुत स्पंजी बनेगा, लेकिन उसमें ना थोड़े बड़े बड़े पोर्स होंगे। यहाँ मैं उसको बना रही थी कुकर में मैंने रखा एक स्टैंड और उसके ऊपर रख दिया मैंने अपना पैन, और उसके ऊपर मैंने जो है उसके अंदर रबर लगी रहने दी है, लेकिन मैंने कुकर के ऊपर वेट नहीं दिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने उसको स्लो फ्लेम पे रख दिया था 45 मिनट्स के लिए, ताकि केक बेक हो जाए। साथ में जो है मैंने डाली है विप की विपिंग क्रीम, और इसको मैं अच्छे से कर लूँगी बीट, ताकि आइसिंग हमारे पास तैयार हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आइसिंग का जो गेम होता है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट गेम होता है जब आप केक बेक कर रहे होते हैं। आपके केक की शक्ल और उसका जो है ना टेक्सचर, वो आइसिंग अगर अच्छी होगी तो वो अच्छा होगा, अगर आइसिंग आपकी अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ जी जो है मैं इसको बेक करी थी विप। तो विप करते हुए मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप विप की क्रीम लेंगे ना, तो उसमें आपको ना तो एसेंस डालना पड़ेगा और ना ही आइसिंग शुगर डालनी पड़ेगी। वो ऐसे ही आपको जो है वो बहुत टेस्टी, और क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें मौजूद होती हैं तो हमें खुद से डालनी नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ जी बन के आ गया था हमारा केक। मैंने उतारा उसका जी पेपर, और इसके बाद मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग करते हुए मैं ध्यान में रखूँगी कि मैं ऊपर वाली उसकी जो थोड़ी उभरी हुई लेयर होती है उसको उतार दूँ, ताकि हमारे पास प्रॉपर जो है वो बड़ी प्यारी सी लेयर्स जो हैं वो आ जाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केक की विड्थ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे जो है वो निशानियाँ लगा रही हूँ ज़रा, ताकि मुझे जो है ना ईज़ी हो उसकी लेयर्स बनाने में। मैं बनाऊँगी केक की 3 लेयर्स, और उनको फिर मैं सेट करूँगी विपिंग क्रीम के साथ। तो यहाँ देखें आप, कितना खूबसूरत केक बना है, बहुत प्यारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा और बहुत मज़े का केक बना था। तो यहाँ पे जी मैंने तीनों लेयर्स कर लिए सेपरेट। अब मैं क्या करूँगी, मैं जो मेरी लास्ट लेयर है ना उसको हल्का सा ट्रिम कर दूँगी, ताकि उसके ऊपर जो हल्का हल्का जो ब्लैक पार्ट है ना वो रिमूव हो जाए। यहाँ आप देख लें, अगर मैं उसको रिमूव कर रही हूँ ना तो फिर भी वो उतना ही सॉफ्ट है जितना बाकी केक सॉफ्ट है। इसका मतलब है मेरा केक जला नहीं है, ज़रा सा इसका कलर डार्क हो गया लेकिन ये जला नहीं है। तो यहाँ जी जो है मैंने उसकी जो मैंने उसको अपसाइड डाउन कर लिया, और उसकी जो नीचे वाली लेयर थी ना मैंने उसको ऊपर कर दिया। यहाँ मैंने जो है वो फ्रूट कॉकटेल लिया था, और मैंने लिया, क्योंकि मैं पाइनएप्पल केक बना रही हूँ तो मैंने पाइनएप्पल कॉकटेल लिया था, और उसी का ही सिरप निकाल के मैं उसी से जो है वो केक को जो है वो उसके ऊपर ड्रिज़ल कर रही हूँ उसकी लेयर्स के ऊपर, ताकि जो है जी उसके ऊपर ये जो उसका जूस है ये उसके अंदर सोक हो और उसके अंदर ज़्यादा जो है वो पाइनएप्पल का टेस्ट आ जाए। तो यहाँ आप मेरी विपिंग क्रीम भी देख सकते हैं कितनी उसकी स्टिफ पीक्स बन रही हैं, इसका मतलब है कि बिल्कुल बहुत अच्छी विप हुई है। तो और विपिंग क्रीम जो है अगर आप विप की लेंगे तो 2 से 3 मिनट में विप हो जाएगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। यहाँ मैंने जो है जी सेकंड लेयर लगा दी है, उसको भी मैंने अच्छे से जो है वो पानी उसके ऊपर ड्रिज़ल कर लिया था, और ये मैंने लगाई है इसके ऊपर दोबारा से जो है आइसिंग, और उसके ऊपर मैं दोबारा से लगाऊंगी पाइनएप्पल्स, और फिर रखेंगे हम इसके ऊपर अपनी थर्ड लेयर को भी हम अच्छे से जो है वो पानी से जो हमारे पास शुगर सिरप था उससे जो है वो सोक कर लेंगे, और उसके ऊपर डालेंगे हम ढेर सारी आइसिंग, और इसे कर देंगे हम कवर।
सारे के सारे केक को हमने कवर करना है, अच्छे से कवर करना है, ताकि उसके अंदर जितने भी जो है वो खड्डे शड्डे हैं वो सारे के सारे भर जाएं और केक हमारा खूबसूरत सा लगने लग जाए और इसको देख के दिल करे कि हाँ हमें ये बनाना चाहिए। और मैं इसको बहुत दिल से बना रही थी क्योंकि मेरे दादा बू आ रहे थे लाहौर से, तो उनके लिए मैंने ये स्पेशली केक बनाया था। तो यहाँ मैं इसको कर रही हूँ अच्छे से जो है जी सेट। आपने इसको बहुत अच्छे से सेट करना है। ये देखें जिस तरह इसके अंदर अभी थोड़े से ये खड्डे शड्डे बन रहे हैं ना, तो आपने इन पे और ज़्यादा क्रीम लगानी है और इसको और ज़्यादा स्मूथ करना है। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्रीम और लगनी चाहिए, इसे स्मूथ होना चाहिए, आपने वहाँ पे उनको जो है वो स्मूथ करना है। यहाँ मैंने जो है ऊपर लाइंस करके देखी थी बट मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उसको वाइप कर दिया और मैंने वहाँ पर बिल्कुल प्लेन सर्फेस रहने दिया है। तो यहाँ पे जी है जी हमारा केक हो गया रेडी। मैंने कर लिया अपने टर्न टेबल को अच्छे से क्लीन और उसके बाद मैंने लगा दिए यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल्स लगाने के बाद अब तैयारी हो रही है जी यहाँ पे केक की डेकोरेशन की। केक की डेकोरेशन में हम सबसे पहले जो है उसकी बेस पे अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो स्टार टिप ली थी, नोज़ल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसी से ही जो है मैं फ्लावर्स बनाऊंगी, उसी से ही मैं सारी की सारी डेकोरेशन करूँगी, सिर्फ एक नोज़ल को यूज़ करते हुए, क्योंकि अभी हम बिल्कुल सीखने और सिखाने वाले फ़ेज़ में हैं। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं कम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जाऊँ। मैंने इसको जितना सिंपल हो सकता है मैंने इसको रखा है। और यहाँ पे जो है जी एक ही नोज़ल यूज़ करते हुए हमने केक को कर लेना है अच्छा सा डेकोरेट। और यहाँ पे मैं और थोड़ी सी डेकोरेशन करी थी केक के ऊपर। और यहाँ पे जी है जी हमारा केक ऑलमोस्ट हो गया है रेडी। और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़े से जवाहरात, ताकि जो है ना ज़रा ये थोड़ा इसकी एम्बियंस ज़्यादा बढ़ जाए और मज़े का लगे, खाने का दिल करे ना। तो मैंने इसके ऊपर लगा दिए थोड़े से पाइनएप्पल्स और थोड़े से पाइनएप्पल्स टॉप कर दिए सेंटर में। यहाँ पे जी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कटिंग करके, और यकीन जाने ये इतना मज़े का बना था कि आपकी सोच, इतना मज़े का बना था ये, बहुत मज़े का, सबको बहुत पसंद आया और सबने बहुत मज़े से खाया भी। तो यहाँ पे देखें आप कितनी मज़े की उसकी लेयर सेट हुई हैं, कोई ऐसी लेयर नहीं है जो इधर उधर हुई हुई हो, या हमने जब उसकी कटिंग की है तो कोई लेयर बड़ी छोटी नहीं हुई। बहुत मज़े की, बहुत अच्छा सा सेट हुआ हमारा केक बना था। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जो लोग नए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपनी दुआओं में याद रखा करें। और अगर आपको लगता है कि हमें कोई रेसिपी ट्राई करनी चाहिए जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो काइंडली हमें ज़रूर बताइएगा, हम उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जो है हमें इसका रिव्यू भी शेयर करिएगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें जो है इसका रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।